इस वीडियो में हम लोग टेलीफोन कन्वर्सेशन पोइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है, व्हाई आर कल्चर डाइवर्सिटी विभिन्नताएं कल्चर रीति रिवाज एंड प्लूरलिज्म फिर से बहुपक्षी इम्पॉर्टेंट टू एन इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कि क्यों विभिन्नताएं ज़रूरी हैं एक बेहतर इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सोसाइटी को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन पहले हम लोग ध्यान से समझ लें, विभिन्नताएं क्यों ज़रूरी हैं। अगर विभिन्नताएं होंगी, अगर हम लोग सब लोग एक जैसे लोग रह रहे हैं, सब लोग एक जगह पे एक ही जैसे लोग रह रहे हैं, या फिर हम लोग ये मान रहे हैं एक ही रिलीजन के या एक ही वर्ग के लोग रह रहे हैं, वो लोग आपस में कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वो लोग तो उसी वर्ग के हैं और उनके पास वही नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा। बट अगर जैसे हमारा देश है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट रिलीजन के, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न वर्गों के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। अब इन लोगों का बेनिफिट क्या होगा? इन लोगों का बेनिफिट ये होगा कि मैं दूसरे कल्चर के बारे में, दूसरे रिलीजन के बारे में जानूंगा, दूसरे कल्चर बारे में मेरे से बात करके मेरे कल्चर के बारे में, मेरे रिलीजन के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए वो कहता है कि विभिन्नताएं होना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग बेहतर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो तभी हम लोग इंटरनेट, प्रेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो है उनका एक बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे फिर से एक एग्जांपल इसमें आ जाती है कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ वहाँ पे दोस्ती करूँ। क्यों करूँ? ताकि मैं उनसे जब भी बात करूँ, मैं उनके रिलीजन के बारे में, उनके कास्ट के बारे में, उनकी सिस्टम के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, उनके जो भी चीज़ें वो उनके देश में या उनके यहाँ पे होती हैं, उन चीज़ों के बारे में नॉलेज गैदर कर सकूं, उनसे मैं कुछ एक्स्ट्रा सीख सकूं। और मैं जब वो मेरे से बात करेंगे, ऑब्वियस होगा कि अगर वो लोग मुझे बता रहे हैं तो मैं भी उन लोगों को अपने देश, अपने एरिया की या अपने देश की, अपने और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और इस ढंग से जब हम लोग इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये ना केवल एक बेहतर समाज बल्कि एक बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी हो जाएगा। तो कमिंग ऑन टू अवर क्वेश्चन आंसर, द प्रेजेंट ऐसे फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय शशि थरूर, वन ऑफ द फेमस राइटर एंड अ पॉलिटिशियन। एक राइटर भी हैं और एक राजनीतिज्ञ भी हैं। इन दिस essay he has tried to present the importance of press. He thinks that it is the duty of the press to work for the welfare and the progress of the society. तो इस ऐसे में राइटर की जो मेन स्ट्रेस है, राइटर का जो मेन जोर है, या फिर मेन जो वो बात कहना चाहता है, वो कहता है कि प्रेस की आज़ादी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रेस आज़ाद होगा तो वो उस देश का, उस जगह का मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा भी मजबूत होगा, और वो प्रेस मजबूत होगा तो वहाँ के लोगों को जागरूक भी करेगा। इसीलिए जहाँ पे वो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस की बात कर रहा है, वहीं पे ये भी बात कर रहा है कि प्रेस वालों की प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम लोग ऐसे कानून बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हम लोग उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे पाएँ, उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो सेफ्टी, सुरक्षा कर पाएँ। और वहीं पे प्रेस का क्या रोल है? वो कह रहा है कि प्रेस का सबसे बड़ा, उसके मुताबिक प्रेस का सबसे बड़ी ड्यूटी यही है, प्रेस की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि वो लोगों की भलाई और लोगों की विकास के लिए लिखना और आवाज़ उठाना शुरू करे।
जैसे सरकारें काम नहीं करती हैं, किसी वर्ग को वो छोड़ देती हैं, तो वहाँ पे प्रेस की ये फॉरमोस्ट जिम्मेदारी बन जाती है कि आज़ादी आप लोगों को इसलिए नहीं दी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के अपना फ़ायदा देख सको। आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस इसलिए दी गई है कि आप लोगों की हकों की रखवाली की बात कर सको। जब भी लोगों का शोषण हो, आप अपने न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़ चैनल, अपने और इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए उन चीज़ों को आगे लेके आओ ताकि लोगों की भलाई भी हो सके और लोगों का विकास भी हो सके। वी इन इंडिया it is the most important role of the press to present a true picture of society by remaining impartial। और इसीलिए प्रेस की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी यही बन जाती है कि वो निरपक्ष होके, वो बिना किसी भेदभाव के, किसी का पक्ष या किसी के विपक्ष में बात किए बिना समाज की एक सच्ची तस्वीर हमारे सामने लेके आए ताकि हम लोग उसके मुताबिक अपने अगले कदमों को रखें और हम लोगों को जागरूक करें और हमारे हकों या हमारी प्रॉब्लम को जो है वो सरकारों के सामने रखे। वी इन इंडिया ऑल्सो लिव टुगेदर दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। अब हम लोग प्लूरलिज्म या कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर लें, हम लोग भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कास्ट के होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं। ये चीज़ इसी बात का प्रतीक है कि हम लोग, हमारा देश जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है। और इसका फ़ायदा क्या है? इट डज़ नॉट मैटर वेदर द पर्सन बिलोंग टू विच कास्ट और रिलीजन, वी स्टिल लिव विद लव एंड यूनिटी। हमें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता कि जिन लोगों के साथ हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं वो कौन सी जाति का है, वो कौन सी कास्ट का है। नो डाउट हम लोगों का देश टाइम टू टाइम जात पात और धर्म के नामों पर दंगों का भी शिकार रहा है, बट उसके बावजूद भी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे देश में हम लोग प्यार और एकता के साथ मिलजुल के रहते हैं। हम लोग ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बाद फटाफट खड़े हो जाते हैं दोबारा एक दूसरे का साथ देने के लिए। और जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग वर्गों के होते हुए भी, तो मैं अपने साथ वाले का त्यौहार, उनके कल्चर को सेलिब्रेट करता हूँ, वो लोग मेरे कल्चर और मेरे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। बाय दिस कल्चर डाइवर्सिटी वी लर्न टू रिस्पेक्ट अदर कल्चर। इस कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग अपने कल्चर के साथ साथ अपने रिलीजन, अपने कास्ट या अपने सोच विचारों के साथ साथ हम लोग दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं। हमें पता है कि हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे सीखेंगे, तभी वो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और हमसे सीखेंगे। वी इन इंडिया हैव equal rights, equal freedom and equal opportunities, so we see that discipline is very essential to maintain peace, harmony and unity among us। तो इसीलिए लगभग कोशिश यही होती है हमारे संविधान की कि हम लोगों को बराबर हक, बराबर आज़ादी और बराबर मौके दिए जाएं आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि इस एकता को बरकरार रखने के लिए, हमने पिछले लेसन में पढ़ा, उसी के साथ जुड़ी बात है कि इस एकता को बरकरार रखने के लिए डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को अपने आप को, अपने दायरों का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये दायरे हम लोग भूल जाते हैं तभी हम लोग दंगों का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग विभिन्नताओं में एकता का देश होने के बावजूद भी टाइम टू टाइम दंगों के शिकार होते रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। नो डाउट हम लोग एकता के साथ रहते हैं, बट डिसिप्लिन, जब तक हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे हमारी एकता को कोई भी तोड़ नहीं सकता, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां क्यों ना हो। क्योंकि नॉर्मली राजनीतिक पार्टियां या धार्मिक संस्थाएं ही हम लोगों को अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए जात पात या धर्म के नाम पर लड़ाती हैं। और बेसिकली इंसान को ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, धर्म जात पात सबसे ऊपर है। एक ही धर्म है हम लोगों का, वो है इंसानियत का धर्म। और उसी इंसानियत के धागे से हम सब लोग एक दूसरे से बंधेंगे तो हम लोग कभी भी सरकारों और धार्मिक संस्थाओं के जो रॉन्ग प्लानिंग्स हैं उनका शिकार नहीं होंगे। वी थिंक दैट दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ पॉसिबल ड्यू टू the impartial and free press. It is the foremost work और ड्यूटी ऑफ द प्रेस टू क्रिटिसाइज व्हाट इज़ हैपनिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। और हम लोग ये मानते हैं आज के टाइम पे, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जागरूक हो रहे हैं ना, हम लोग मिलजुल के रहना सीख रहे हैं। और जैसे अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हम लोग
हमेशा इस यूनिटी को बरकरार कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, ये भी कहीं ना कहीं प्रेस का ही एक मीडियम है। इंटरनेट जो है ये भी एक प्रेस का ही मीडियम है जिससे हम लोग अपने अपने विचार रख सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रेस की आज़ादी ही मुख्य कारण है कि हम लोग विभिन्नताओं में होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना सीख रहे हैं। और हम लोग अब जो रॉन्ग या करप्ट पॉलिटिशियंस या करप्ट रिलीजियस प्रीचर्स की चालों का शिकार नहीं होते। और प्रेस की क्या ड्यूटी है? प्रेस की यही ड्यूटी है कि समाज में जो भी गलत चल रहा है उस चीज़ को क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना करे, उसको आगे लेके आए। समाज में, सरकार में जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी गलत काम किए जा रहे हैं, उसको आगे लेके आए, लोगों को जागरूक करें उन चीज़ों के बारे में। दस फ्री प्रेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। इसीलिए जब आज़ाद प्रेस होगी, सरकार के कामकाज के ऊपर पूरी नज़र होगी, तो ऑटोमेटिक है सरकार गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगी। और अगर सरकार गलत काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि आज़ाद प्रेस एक मजबूत लोकतंत्र की नींव भी है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट प्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग unity in our country or society irrespective of culture diversity and pluralism। प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एकता बनाए रखने में, इसके बावजूद भी कि हम लोग विभिन्न कल्चर, विभिन्न धर्मों, विभिन्न कास्ट या विभिन्न वर्गों के लोग हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा आप लोगों की नॉलेज के लिए कि प्रेस का काम केवल यही नहीं है कि प्रॉब्लम को उठाए। प्रेस का काम ये है कि उस प्रॉब्लम को तब तक ना छोड़े जब तक उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं निकल जाता, तब ही वो जनता के प्रति प्रेस का जो रोल है वो बाखूबी निभा पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।